हेलो दोस्तों, श्लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि अगले वीडियो से मैं आप सबको काव्यखंड पढ़ाने वाला हूं, तो आज मैं आप सबको काव्यखंड का पाठ 1 कड़बक का कवि परिचय बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ का नाम कड़बक है, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनका जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में हुआ था। इनका निधन अनुमानतः 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, या इनके पिताजी को मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। इनके गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी था और इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ जहांगीर था। मलिक मोहम्मद जायसी के 2 गुरु थे, एक सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरे सैयद अशरफ जहांगीर थे। इनकी वृत्ति की अगर बात किया जाए तो बचपन में अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता था। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये इनका बचपन जो है साधु फकीरों के साथ भटकता हुआ बीता और बचपन में ये अनाथ हो गए थे। आगे कहा जा रहा है इनके व्यक्तित्व के बारे में कि चेचक के कारण रूपहीन, बाईं आंख और कान से वंचित थे। यानी इनको चेचक हो गया था, जिसके कारण से इनका जो रूप है बदसूरत हो गया था, ये रूपहीन हो गए थे और बाईं आंख और बाईं कान इनका नहीं था। ये बाईं आंख और बाईं कान से वंचित थे। इनकी कृतियां की बात किया जाएगा तो पहला कृति है इनका पद्मावत और दूसरा है अखरावट, तीसरा है आखिरी कलाम, चौथा चित्ररेखा, पांचवा है कहरनामा, छठवां है मसला या मसलनामा। तो ये इनकी कृतियां यानी रचनाएं थी। अब इन रचनाएं जो है सारी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। इसमें सबसे फेमस क्या है तो पद्मावत है। सबसे फेमस इनकी रचना पद्मावत है और ये पद्मावत से ही हमारा पाठ कड़बक जो है संकलित है। सबसे फेमस रचना इनकी पद्मावत ही है, जिसमें इन्होंने राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन इन्होंने किया है। तो पद्मावत पूछा भी जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में संकलित है पद्मावत, जो इनकी श्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है पद्मावती। जो पद्मावत है ये तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, लेकिन अगर इसी में बड़ी की मात्रा दे दिया जाए, पद्मावती कर दिया जाए, तब में बड़ी की मात्रा दे करके पद्मावती कर दिया जाए, तो पद्मावती हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन पद्मावत अगर पूछा जाएगा किसकी रचना है तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, पद्मावत और पद्मावती वाला। इसके बाद कहा जा रहा है कि पद्मावती में चित्तौड़ राजा रतन सेन, देखिए यहाँ पे पद्मावती हो गया है, पद्मावती नहीं होगा, पद्मावत होगा, ठीक ना। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पद्मावत होगा। पद्मावती जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है, वो अभी हम बताएं आप लोग को। और ये पद्मावत है, तो पद्मावत में कहा जा रहा है कि चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका में सिंघल द्वीप है, वहां की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अभी आप सबको पता ही है कि पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, इसमें राजा रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद है कि राजकुमारी जो पद्मावती थी उनके माता पिता का क्या नाम था। तो राजकुमारी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम चंपावती था। पिता का नाम क्या था, गंधर्व सेन, और माता का नाम चंपावती था। पद्मावत में क्या बताया गया है तो चित्तौड़ नरेश रतन सिंह और सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में रचित कड़बक पद्मावत से लिया गया है। ये सबसे वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक,
कि पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़बक कहाँ से संकलित है, तो पद्मावत से लिया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट है मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। यह भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे किस चीज के, तो प्रेम की पीर के, या ऐसे पूछा जाता है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर के कवि कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रथम कड़बक में कवि ने रूप से अधिक अपने गुण का वर्णन किया है। ये याद रखिएगा आप लोग कि हमारे पाठ्य पुस्तक में कड़बक 1 और कड़बक 2 दिया गया है। कड़बक 1 में क्या बताया गया, यानी प्रथम कड़बक में कवि ने रूप से अधिक अपने गुण का वर्णन किया है, और दूसरे कड़बक की बात किया जाएगा अगर हम लोग, द्वितीय कड़बक में कवि ने रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। उन्होंने क्या किया है, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वितीय कड़बक में अपने काव्य की तो विशेषता बताई ही है, साथ ही साथ उन्होंने द्वितीय कड़बक में राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। तो ये दोनों पॉइंट हमें याद रखना है कि जब मैं कड़बक का अर्थ बताऊंगा, भावार्थ बताऊंगा आप सभी लोगों को, तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि प्रथम कड़बक में कवि ने रूप से अधिक अपने गुण का वर्णन किया है, और द्वितीय कड़बक में कवि ने रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। अब बात आता है कि जो प्रथम कड़बक और द्वितीय कड़बक दोनों जो प्रस्तुत कड़बक हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है वो किस भाषा में संकलित है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रस्तुत दोनों कड़बक अवधी भाषा में लिखा गया है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो दोनों कड़बक है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रथम कड़बक में कवि ने रूप से अधिक अपने गुण का वर्णन किया है, और द्वितीय कड़बक में कवि ने राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया है। तो ये था हमारा पहला पाठ काव्य खंड का कवि परिचय। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। धन्यवाद।